الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. مکے جو گیا راستے سے لوٹ آیا، وہ یہ سمجھے کہ اسے آقا نے بلایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. نہ محبوب محب کا نہیں دو جام ثانی. محبوب محب کا نہیں دو جام ثانی. ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں، اور ایک کا سایہ ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ رب العزت اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنا احسان کرے تو چاہیے کہ خوشی کرو. اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت آپ پر کوئی اپنا انعام کرے، فضل کرے، رحمت کرے، کوئی اپنا انعام فرمائے تو اس میں خوشی کرنی چاہیے. دوسرے مقام پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ
अलल मुमिनीना इद बअस फीहिम रसूला, तहकीक मैंने मोमिनीन पर एहसान किया। या बारी ताला कौन सा एहसान किया? रब फरमाता है मैंने अपना महबूब, अपना रसूल, अपना पैगंबर भेजा, और भेजा भी इन्हीं में से। ऐ महबूब कहाँ भेजा? रब फरमाता है मैंने मोमिनीन में भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंख दी, ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया। कान दिए, ये नहीं फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया। जिस्म दिया, दुनिया की सारी चीजें दी, किसी पर ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया। जब बारी आई आमना के लाल की तो रब इरशाद फरमाता है ए मोमनो मैंने तुम पर एहसान किया। रब ये भी फरमा सकता था ए इंसानो मैंने तुम पर एहसान किया। रब ये भी फरमा सकता था ए मुसलमानों मैंने तुम पर एहसान किया। नहीं नहीं, रब फरमाता है ए मोमनो मैंने तुम पर एहसान किया। लिहाजा रब का कुरान ये बता रहा है हमें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर एहसान किया है। और दूसरे मकाम पर रब खुद इरशाद फरमाता है जब मैं अपना फजल करूं, जब मैं अपना इनाम करूं, अपना एहसान करूं, तो उसके मुकाबले में खुशी करनी चाहिए। और आइए देखते हैं सहाबा कराम ने क्या इस खुशी में हिस्सा लिया है या नहीं। सहाबा का मजमा लगा हुआ है, सहाबा जमा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं। पूछते हैं मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द कर रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा और क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा बियाबर प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ प्यारे सहाबा किस चीज के लिए शुक्र कर रहे हो? तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर एहसान किया, आप जैसी नियामत से नवाजा। तो उस वक्त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा क्या तुम इस बात पर कसम देते हो? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम इसलिए नहीं ली कि माअज़ल्लाह सहाबा झूठे थे, वो तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे, उनमें तो झूठ का इस्तेमाल भी हम नहीं सोच सकते। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा कसम देते हो? सहाबा ने अर्ज किया जी हाँ या रसूल अल्लाह हम इस पर कसम उठाने को तैयार हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया प्यारे सहाबा आपको पता है मैंने आपसे कसम क्यों ली? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अभी अभी मेरे पास हज़रत जिब्राईल अमीन आए हैं और फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों में इस महफिल पर फख्र कर रहा है, इसलिए मैं आपसे कसम ले रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम हुजूर ने अपना मिलाद खुद मनाया है, हुजूर ने अपना मिलाद खुद मनाया है। हुजूर पीर के दिन का रोजा रखते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस दिन पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर वही का नज़ूल हुआ, इस खुशी में मैं रोजा रखता हूँ। इससे मालूम हुआ कि आपने अपनी विलादत पर खुद खुशी का इजहार किया है। और आइए आपके सामने एक और रिवायत पेश करता हूँ। जो लोग आज कहते हैं कि क्या सहाबा ने मिलाद मनाया था, हाँ हाँ सहाबा ने मिलाद मनाया था। मैं एक रिवायत आपके सामने पेश कर चुका हूँ। दूसरी रिवायत जिसे अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत आमिर अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए, मैं हुजूर के साथ था। दरवाजे पर जब गए तो आवाज सुनी, अंदर से आवाज आ रही थी, तो हमने दरवाजा खटकाया, अंदर से आवाज आ रही थी। जब हम अंदर दाखिल हुए तो हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐ आमिर क्या कर रहे हो? आमिर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने बच्चों को बिठाकर, अपने दोस्त अहबाब को बिठाकर आपके तज़किरे हो रहे हैं। मैं इनको बता रहा हूँ कि आज के दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आज खुशियों का दिन है। और मैं साथ ये भी अर्ज कर रहा हूँ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही नहीं तशरीफ लाए बल्कि बड़ी शानों के साथ तशरीफ लाए। तो देखिए इस यहाँ दो चीजें हमें मालूम हुई कि जहां मिलाद हो हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं, और फिर हुजूर ने रोका नहीं कि आमिर तुम ये क्या कर रहे हो, बल्कि हुजूर खुश हुए। आमिर अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर आप क्या इरशाद फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। और आगे इरशाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते तेरे लिए मगफरत की दुआ कर रहे हैं। सामाईन कराम सुनिए क्या फरमाते हैं हुजूर? फरमाते हैं
کہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وہ عمل کیا کر رہا تھا؟ وہ اللہ کے پیارے حبیب کا میلاد منا رہا تھا، آپ کے آمد کی جشن منا رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ وہ صحابی تھے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ رب العزت کر رہا ہے، اس کے فرشتے کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ سننے کے قابل ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عامر جو بھی قیامت تک ایسا کرے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا، یعنی جو میلاد منائے گا اس کے لیے اللہ رب العزت رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا اور اس کی بخشش بھی کر دے گا۔ اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں حضور کا میلاد ہو حضور خود تشریف فرما ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین۔